नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर और आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में पूछताछ के लिए 22 सितंबर को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया। जानकारी एक अधिकारी की ओर से दी गई है। अवैध ऑनलाइन बेटिंग 1xBet ऐप केस में बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से कल ईडी ने पूछताछ की थी। इससे पहले इस मामले में सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ हो चुकी है। चेन्नई में बीजेपी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के लिए एक परामर्श बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें सूबे के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवनियक सेक्टर से AK-47 और एक पिस्टल की खेप बरामद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी तरह से खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। धर्मपुर बस अड्डा, बाजार, कई बसें, दुकानें बाढ़ की चपेट में हैं। आधा दर्जन लोगों के लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ ने बताया कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है। पानी हाईवे तक पहुंच गया है। नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया, जबकि कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के विभिन्न हिस्सों में जब्त किए गए 4,754 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शाह ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत के सभी मादक पदार्थ रोधी कार्य बल को एकजुट करके मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ है। पश्चिमी लखनऊ में कुछ दिन पहले दुबग्गा थाना क्षेत्र के चौकी अंधेपुर क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। इस मामले में शामिल आरोपियों का पर्दाफाश हो चुका है। देखा गया कि कुछ लोग एक कार में सवार होकर भाग रहे थे। अंडरपास के नीचे थोड़ा आगे जाकर 3 लोग भागते हुए दिखाई दिए। भागते समय उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इसमें एक आरोपी की गोली लेकर बाकी 2 भाग गए और इसी बीच का ऑपरेशन जारी है और कार्रवाई भी जारी है। अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद BMW दुर्घटना मामले के आरोपी गगनप्रीत को तिहाड़ जेल लाया गया है। गगनप्रीत जिस BMW को चला रही थी, उससे हुई दुर्घटना में नवजोत सिंह की मौत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नाकुश में न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।